लाइए भैया पिज्जा दे दीजिए मेरा। अरे भैया थोड़ा जल्दी कीजिए। थैंक यू। ऑरिगेनो और सॉस कहाँ पर है? अच्छा इसी के अंदर है, ठीक है। और पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी मैंने। एक सेकेंड, ये बॉक्स इतना हल्का और ऐसा क्यों लग रहा है खुला हुआ है? अब खुला नहीं था, वो लाने में ना हिल गया होगा, खुल गया होगा, नहीं तो खुला नहीं था। अब तक तो आप इशारे में बात कर रहे थे मुझसे, एकदम से आपकी आवाज कैसे निकल गई? हाँ वो मौन पर मेरा था, अभी 12 बज गया ना, खत्म हो गया मौन पर, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि आप समझ नहीं पाती ना। चलो मैं ज्यादा ना मेरे सामने ये बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे कोई मौन व्रत नहीं रखता। एनीवेज मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी थी, चलती हूँ मैं। रुकिए, रुकिए, खड़ा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया भैया? मैडम ये ना आपका पिज्जा खा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या पिज्जा खाया है मेरा इसने? हम तो पिज्जा देने आए थे, खाने थोड़ी आए थे। झूठ बोल रहे हैं ये। ओए चुप कर, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तू पिज्जा खा रहा था, समझा तू? ये डिलीवरी बॉय क्या कर रहा है, पिज्जा खा रहा है? आपको यकीन नहीं है ना? आप एक मिनट रुकिए, मैंने इसकी वीडियो बनाई है, ये देखिए। हे भगवान, इसने तो सच में पिज्जा खाया है मेरा। एक सेकंड, ये देखिए भैया, आपको शर्म नहीं आती है भैया? अपने कस्टमर्स को आप झूठा पिज्जा करके देते हैं। चीजें झूठी करके देना कितना बड़ा पाप होता है, आपको पता नहीं है क्या? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जैसे लोगों को नौकरी पे रखता कौन है। मैं अभी आपकी कंप्लेंट करके आपको नौकरी से निकलवाती हूं। नहीं कंप्लेन मत करिए, मजबूरी थी, मर जाता इसलिए मैंने खा लिया। बहुत दिन से भूखा हूँ। भूखे मर जाते? अच्छा, ये जो नौकरी कर रहे हो इस चीज की तुम्हें सैलरी नहीं मिलती है और तुम लोगों को तो टिप्स भी मिलती है, उसके बाद भी तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम लोग कहीं पर भी नौकरी करने के लायक नहीं हो। अरे तुम्हें तो कोई नौकरी भी ना दे। मैडम जी दिन भर में 600-700 रुपया कमाते हैं, 1200 रुपया माँ के इलाज में लग जाते हैं रोज का। 3 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पैसे नहीं है हमारे पास। आपको पता है रोज में हमारे ऊपर 400-500 रुपया खर्चा हो जाता है। घर में अन्न का दाना नहीं है, बीवी है, बच्चे हैं, छोटी बहन है, भाई है, कैसे पाल पोस रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। मैडम जी सच बोल रहे हैं, क्रिया खा के बोल रहे हैं। हमारी अम्मा ना बीमार है, पैसे नहीं है हमारे पास। भूखा दाना कमाने के लिए खाना जरूरी है ना, खाने के लिए पैसे ही नहीं है, इसलिए खा लिया। ओ हेलो, अपना ड्रामा बंद कर। मैडम आप इन जैसे लोगों को जानती नहीं है, ये लोग ना ऐसी फ्रॉड करते हैं, लोगों को झूठा खाना खिलाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो नई नई कहानियां बनाने लगते हैं। मैडम आप एक काम कीजिए, आप अभी कभी पुलिस को बुलाइए और इसको ना अंदर करवाइए। जब 2 डंडे पड़ेंगे ना तब इनको अकल ठिकानी आएगी। आप सही कह रहे हैं भैया, मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। मैं अभी पुलिस को कंप्लेंट करती हूँ और जहाँ पर ये नौकरी करते हैं वहाँ भी कंप्लेंट करूंगी, ताकि ऐसे लोगों को वो लोग नौकरी पे हायर ही ना करें। मैं सच बोल रहा हूँ, क्रिया खा रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, जाकर देख लीजिए। यही बगल में जो हॉस्पिटल है ना रोड के किनारे, वहीं पर हमारी अम्मा भर्ती है हॉस्पिटल में। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम देखिए अपनी गलती मानते हैं। आपको बताएं 4-5 दिन से हम ऐसे ही कर रहे हैं, ऑर्डर लेकर जाते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। मैडम हम मानते हैं कि हमारी गलती है, आपका ये पिज्जा खा लिए, पर आपको पता है 4-5 दिन से हम भूखे हैं, अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है, बस पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे थे। बहुत तेज भूख लगी थी मैडम, सच बोल रहे हैं, इसीलिए सोचे कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं। आपको आने में लेट हो रहा था ना, इसीलिए सोचे। जब खा ही रहे थे तब आप आ गए और ये साहब भी देख लिए। मैडम आप भी किसकी बात सुन रही है, ये फ्रॉड ही है। आप एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुलाइए ना। एक सेकंड रुकिए भैया, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है और थैंक यू सो मच जो आप मुझे यहाँ तक बताने के लिए आए। आप जा सकते हैं यहाँ से। बड़ी अजीब है आप, एक तो मैं आपको इसकी सच्चाई बता रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे बोली जाने के लिए। प्लीज भैया आप जाइए। अजीब हो आप भी। मैडम आपको यकीन हुआ ना, सच बोल रहे हैं हम। अच्छा आपने कितने दिन से खाना नहीं खाया? 4-5 दिन हो गया मैडम जी। एक काम कीजिए, ये पिज्जा आप ही खा लीजिए। नहीं मैडम जी, कंप्लेन कर देंगी आप, नौकरी भी चली जाएगी हमारी। आप परेशान मत होइए भैया, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी आपकी, आप ये खा लीजिए।
पकड़िए। और आप ना बस 2 मिनट मेरा वेट करना, मैं अभी आई। भैया ये 5,000 रुपए हैं, ये रखिए अपने पास। नहीं नहीं मैडम जी, हम पैसे नहीं लेंगे, बेईमान नहीं है, बस भूख लगी थी बताए ना। और रही बात इलाज का तो हम करवा लेंगे, अपनी अम्मा का इलाज, कर्जा होगा तो कोई बात नहीं। आज बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त भी आएगा हमारा। कैसे करवाएंगे इलाज भैया? आपने अभी भी बताया कि आपके भरोसे 7 लोग और हैं आपके घर में, जिनका पेट आप ही पाल रहे हैं, और आपकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि जिससे आप घर भी चला सकें और अपनी माँ का इलाज भी करवाएं। और माँ ना बहुत कीमती होती है, एक बार चली जाएंगी ना तो लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगी। इसलिए बोल रही हूँ पैसे रखिए अपने पास, और दवाइयों का खर्चा निकल जाएगा। और हाँ, मेरी महीने की 10 तारीख को पेमेंट आती है, तो मैं आपको थोड़े और पैसे दे दूंगी, इससे आपका भी खर्चा निकल जाएगा और मेरा भी। ये रखिए अपने पास। पर मैडम जी, हम सच्ची बताए, हम आपके पैसे लौटा नहीं पाएंगे। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते, जितना कमाता हो ना उतना खाने पीने में खर्च हो जाता है। अरे भैया, पैसे मैंने आपसे वापस मांगे कब? ये पैसे तो बस मैं इंसानियत के नाते दे रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अगर इन फ्यूचर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो आप मेरी मदद कर देना। जी मैडम जी, ठीक है, शुक्रिया। आप खाना खा लेना। जी चलती हूँ मैं। जी मैं इस दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। मैडम जी इतना सारा पैसा दे दी और खाने के लिए पिज्जा भी दे दी। भगवान सब देखते हैं और एक न एक दिन ठीक कर ही देते हैं। कोई बात नहीं, हम भी अपने जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। और एक काम करते हैं, ये गाड़ी कंपनी वाले को दे देते हैं और फिर अम्मा के पास जाएंगे, उनका भी सेवा करेंगे। अभी जी मैम, आपका ऑर्डर। लाओ भैया, थैंक यू सो मच। अब पैसे ना, 1 सेकेंड। बॉबी सुनो। अरे यार, लगता है भैया मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार आप आवाज लगा देंगे प्लीज? अबे ओ गोरिल्ले चिकने। हाँ हाँ, तुझसे ही बोल रहा हूँ, तेरी बीबी बुला रही है, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे हस्बैंड है वो, और आप उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अबे क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? बहरा है क्या तू? अबे तेरी बीबी बुला रही है, सुन ले, इधर आ जा। रुक, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अबे ओए, तेरी इतनी औकात, मेरे घर की दहलीज पे आके मुझी से बदतमीजी से बात करेगा? अबे ओए गोरिल्ले चिकने, अपनी ना औकात में रहियो, समझ में आई बात तेरे? अबे ओए 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? अबे मैं क्या करूंगा तेरे को जान के, और वैसे भी तुझे जान भी लूंगा तो तू इंसान थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो तू जानवर ही ना। तेरी तो। अरे बॉबी, ये क्या कर रहे हो? इसके ऊपर हाथ उठाओगे तुम्हें पता नहीं है पुलिस केस हो जाएगा हमारे ऊपर। और वैसे ही बॉबी, इन जैसे गरीबों की सुनवाई ना हमसे ज्यादा होती है, इससे बहस मत करो, ये तो है ही बदतमीज। एक काम करो, इसके पैसे से दो और चलो यहाँ से। हनी तुम रहने दो, इस 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय को ना इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये जानता नहीं है मैं कौन हूँ। 4 फ्लोर की बिल्डिंग देख रहा है, ये मेरी है, और तुझ जैसे लोग ना मेरे यहाँ पर नौकर है। 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे खरीदने में, आई बात समझ में? तूने ना नौकरी रख रखी है, तभी तेरी हालत ऐसी हो रखी है, गोरिल्ला हुक्का जैसा। अबे थोड़ी मेहनत कर लेता तो काश तू ना अच्छा इंसान बन जाता। आया बड़ा चिकना का ही का, मुझसे ना फालतू बोलने की जरूरत नहीं है तेरे को। और सुन, मैं ना तेरी तरह से मुफ्त की बैठ के नहीं खाता, काम करता हूँ, खाता हूँ और कमाता हूँ। ये 2 हाथ मारूंगा ना तो यही जमीन में नीचे पड़ा होगा तू, समझ में आई बात तेरे? सुन ले, तेरे साथ ना अच्छा नहीं होगा, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। क्या क्या बता रहा है तू मेरे को? सुन बे, तेरे से ना मैं डरता नहीं हूँ, चल निकल यहाँ से। तेरा ना बहुत हो रहा है, अब 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुझे नौकरी से निकलवाने में मुझे, तो रुक अभी। तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? एक काम करते हैं, 2-2 हाथ की खेल लेते हैं, अभी पता चल जाएगा किसका खून खून है और किसका खून पानी है, समझ में आई बात तेरे? तो तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा, चल तू निकलवा भी दे। अगर तू निकलवा भी देगा ना तब भी मैं कहीं और नौकरी कर लूंगा, पर तुझे ना परेशान करना नहीं छोड़ूंगा। डेली यहीं आऊंगा तेरी चौखट पे और तुझे बुरा भला बोल के जाऊंगा, समझ में आई बात तेरी? चल कर ले, तू कर ले, अपने मन की कर ले, जा। बॉबी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हायर कर लेते हैं लोग अपनी कंपनी में। अरे ये इंसान कितना ज्यादा बदतमीज है, इसमें तो इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने कस्टमर से किस तरीके से बात की जा रही है, तब से बदतमीजी किए जा रहा है। कितना भला बुरा बोल रहा है तुम्हें ये। अरे मैडम, आप ना मुझे तमीज मत सिखाइए, जो इस तरीके के बदतमीज इंसान होते हैं ना उनसे ऐसे ही बात करता हूँ मैं। मुझे एक बात बता, मैंने तुझे ऐसा क्या बोल दिया कि तू यहाँ पूरी सोसाइटी में तमाशा कर रहा है, सारे लोग मुझे देख रहे हैं,
तेरी तो इज्जत है नहीं, मेरी तो इज्जत है ना इस सोसाइटी में, मेरा तो ख्याल कर ले। अच्छा, तो अब आपको बेइज्जती महसूस हो रही है? आपको याद है अभी आपने थोड़ी देर पहले इसी सोसाइटी में मुझे क्या बोला था? अरे हाँ भाई, बस निकल रहा हूँ, टेंशन मत ले तू। अब बैठ ना, क्या यहाँ टिक के खड़ा हो गया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? भैया वो कुछ नहीं, एक मैडम का ऑर्डर था, पिछले 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ, वो आ रही है तो ऑर्डर दे दूंगा। अबे तो वहां बैठ के वेट कर लेता, यहाँ पे खड़े होने की क्या जरूरत थी? तुझे पता नहीं यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं? सॉरी भैया। सॉरी? पहले गलती करो बाद में सॉरी बोल दो। तू पौड़ी का डिलीवरी बॉय, चल निकले यहाँ से। हाँ कोई नहीं था यार, वो भिखारी सा डिलीवरी बॉय था। हाँ तू बोल ना। देखिए सर, जैसे आपका अपना नाम है ना, हमारे माँ बाप ने भी हमको अपना नाम दिया है। पता नहीं इस सोसाइटी को क्या हो गया है, कुछ भी लोग बोलते हैं, डिलीवरी बॉय, ओए सुन नीचे खड़ा है, ऊपर आ जा, ना जाने पता नहीं कितने बुरे भले नामों से बुलाते हैं। ऐसा नहीं होता सर, हमें भी बुरा लगता है, हम भी इंसान हैं, बट आप लोगों को ये चीजें कहाँ समझ में आएगी? आपको तो सिर्फ बदतमीजी करनी है। सर इज्जत की 2 रोटियां कमा रहे हैं, किसी के घर में डाका तो नहीं डाल रहे ना, चोरी तो नहीं कर रहे ना सर, अपनी मेहनत की कमाते, अपनी मेहनत की खाते। पर आप लोग 2 पैसे कमा लेते हो, आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम गरीब तो इंसान है ही नहीं। हम गरीब जरूर है पर हम बेईमान नहीं है, हम में भी इंसानियत है, हम भी चाहते हैं खुश रहना, हम भी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, पर ना जाने आप लोगों को ये चीजें कब समझ में आएगी। इसीलिए ना सर मैंने आपसे ऐसे बदतमीजी से बात की, ताकि आपको भी समझ में आए कि जितना बुरा मुझे लगा है ना, उतना ही बुरा आपको भी लगा होगा। सर कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता, और हम तो अपनी मेहनत की कमा खा रहे हैं ना, तो हम इसमें गलत क्या कर रहे हैं? और हमसे भी कोई इज्जत से बात करे, हम भी तो डिजर्व करते हैं ना सर, आखिर हम भी तो अच्छे इंसान है ना। बाकी सर आपको किसी भी बात का मेरा बुरा लगा हो ना, तो मुझे माफ कर देना। मैंने तो बस इतनी कोशिश की कि आपको रियलाइज हो कि जितना बुरा मुझे लगा ना, उतना बुरा आपको भी लगा होगा। अच्छा, तो मतलब इनके साथ बदतमीजी पहले बॉबी तुमने की है, और यहाँ पर आके तुम इन्हीं बातें सुनाए जा रहे हो। अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो बॉबी? माफी मांगो इनसे। अब तुम नहीं मांगोगे तो मैं माफी मांगू? देख भाई, जो भी किया मुझे समझ आ गया, मैंने बहुत गलत किया। बाकी आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तूने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की, तब मुझे समझ आया शायद उतना ही बुरा तुझे लगा होगा उस टाइम पे, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं सर, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। बाकी मैं चलता हूँ सर। देखो मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति बस घर आने ही वाला है, प्लीज मुझे कॉल मत करो, अगर उन्हें पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है और ऑफिस की छुट्टी होने का टाइम है, तो तुम्हारा पति आने ही वाला होगा, इसलिए तो मैं ऊपर नहीं आया। अब एक काम करो, नीचे आओ तुम। मतलब तुम मेरे घर के नीचे खड़े हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सोसाइटी के नीचे खड़ा हूँ। एक काम करो, जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा पति आने वाला है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरी बात सुनो, मैं नहीं आ सकती। देखो, या तो तुम नीचे आओ या तो मैं ऊपर आता हूँ, और अगर मैं ऊपर आया तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा आई गेस। देखो तुम ऊपर मत आओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं नीचे नहीं आ सकती, मेरे हस्बैंड बस आने ही वाले होंगे, क्यों खामखा ड्रामे कर रहे हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे है ना? चलो कोई नहीं, मैं ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा 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 ठीक है, रुको, ऊपर मत आना, मैं आ रही हूँ नीचे। ठीक है, आ जाओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम यहाँ क्यों आए हो? हनी, तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। वो सब तुम छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यार कुछ दिनों के लिए मैं अब्रॉड क्या गया, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। मुझे किसी और से पता चल रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई। देखो अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने लड़का पसंद किया, लड़का अच्छा भी था, जल्दबाजी में मेरी शादी हो गई, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी को बता पाऊँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाई। देखो अब मेरी शादी हो चुकी है, तो प्लीज मुझे परेशान मत करो। यार हनी, शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ना बताया ना पूछा, और तुमने शादी कर ली किसी और से। सुशांत ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन ये बात तुमने मुझे कभी बताई नहीं। मैं तो तुम्हें हमेशा से एक अपना अच्छा दोस्त मानती थी। हनी, मैं पागल हूँ? मैं पागल था जो हमेशा तुम्हारी मदद करता था? वो पैसे,
वो पैसे मैंने तुम्हें फालतू में तो नहीं दिए थे ना, मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए तुम्हारी मदद की थी मैंने। जबकि तुमने शादी कर ही ली है, मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर ही दिए हैं, तो एक काम करो, मेरे जो भी पैसे हैं तुम्हारे पास, पूरे 3 लाख रुपए कभी कभी मुझे दे दो। सुशांत, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अचानक से 3 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरी अभी अभी शादी हुई है। और रही बात उन पैसों की, तो वो पैसे तुमने मुझे जबरदस्ती दिए थे। तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, उनका इलाज करवा लो इन पैसों से। मैंने तुमसे मना किया था, लेकिन तुमने फिर भी दिए। मुझे लगा कि तुम मुझे अच्छा दोस्त मानते हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करने वाले हो आगे चल के। बस यार, मुझे ना तुम्हारी ये फालतू की बकवास नहीं सुनती। या तो मेरे पैसे दो, या तो फिर मैं तुम्हारे पति को जाके बता देता हूँ कि तुमने मेरा फायदा उठाया है, मुझसे पैसे लिए और फिर उससे जाके शादी कर ली तुमने। देखो प्लीज, मेरे हस्बैंड को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मेरी नई नई शादी हुई है, सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझे बस थोड़ा समय दे दो, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी तुम्हारे। एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ, या तो तुम मेरे पैसे दे दो, या तो फिर समझ जाओ मैं क्या करूँगा। मैं कुछ करती हूँ, प्लीज ये सब मत करना। रुको अनी, हर्ष, तुम? ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा, तो यही है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। हाय। हाथ हटा। अनी, कौन है ये? बॉयफ्रेंड हूँ मैं इसका, एक्स बॉयफ्रेंड। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। ये बस मेरा एक अच्छा दोस्त था कॉलेज टाइम का, और अब तो मेरी कोई बातचीत नहीं है इससे। बस ये जबरदस्ती यहाँ पर आ गया था मिलने के लिए। मैं से बस यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। यानी क्यों झूठ बोल रही हो? बता दो ना अपने पति को सच कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, फिर तुमने मुझे छोड़ के इससे शादी कर ली। ये यहाँ क्या कर रहा है? और अगर ये तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कौन है ये? वो दरअसल हर्ष, ये मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है। पापा की एक टाइम पे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तब इसने मेरी कुछ पैसों की मदद की। मुझे लगा था कि दोस्ती के नाते इसने मेरी मदद की है, लेकिन अब मुझे इसकी सारी इंटेंशन पता चली। ये मुझसे शादी करना चाहता था, अब ये मुझसे अपने सारे पैसे वापस मांग रहा है, और इसने ये भी कहा कि अगर इसके पैसे नहीं दिए तो ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। शर्म नहीं आई तुम्हें? पहले तो मदद करी, उसके बाद एहसान जताने आ गए। दोस्त मानती थी वो तुम्हें, वो भी बहुत अच्छा, और तुम्हारी तो नियति गंदी है। इतनी दिक्कत है तो मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे? 3 लाख। 3 लाख रुपए ना, मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे। और हनी, अगर तुम्हें ये परेशान कर रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हनी, शादी हुई है हमारी, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? अगर मुझे कुछ परेशानी होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा ना। हनी, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं समझती? अगर तुम मुझे बता देती ना तो आज ये यहां ना आता। 2 दिन बाद तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। जा। 2-3 के अंदर अगर मेरे पैसे मिल गए मुझे तो ठीक है, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आई एम रियली सॉरी हर्ष, मैं बस तुम्हें बताने ही वाली थी। कोई बात नहीं अनी, शादी की है मैंने तुमसे, अपने एक दूसरे से सुख दुख बांटने की कसमें खाई थी। अगर आगे से कुछ भी ऐसी दिक्कत हो ना तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच हर्ष, मुझे समझने के लिए। चलो अब घर चलते हैं। चलो ए, मेरे जूते साफ कर। साहब, मैं अभी खाना खा रही हूँ। साहब, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं खाना खा लूँ, उसके बाद आपके जूते साफ कर दूंगी। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? एमसीडी का अफसर हूँ मैं। यहाँ पे जितनी भी दुकानें आती है ना, मेरे अंडर आती हैं, वो सब लोग ना मुझे हफ्ता देते हैं। और तू ये बता, इस बार का हफ्ता दिया तूने या नहीं दिया? नहीं साहब, हम नहीं देते। अच्छा, एक तो हफ्ता भी नहीं दिया, मेरे जूते भी साफ नहीं कर रही है, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। अभी तेरी दुकान उठा के ना फेंक दूंगा, रुक। अरे नहीं नहीं साहब, हमारी दुकान मत हटवाइए। हम आपके जूते साफ कर देते हैं और खाना भी बाद में खा लेंगे। हम साफ कर देते हैं, 1 मिनट। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे, अब जल्दी से मेरे जूते साफ कर। और हाँ, ये जूते साफ करने के मैं पैसे नहीं दूंगा, बल्कि तू मुझे पैसे देगी। ये वाला भी कर।
चल ला, पैसे निकाल। कितने साहब जी? अरे 5,000 रुपए, पता नहीं है तुझे? 5,000? साहब हम 5,000 रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? हमें लगा कि 100-200 रुपए देने हैं। 5,000 तो नहीं है हमारे पास साहब। 100-200 रुपए? अबे अपनी तरह भिखारी समझा है क्या? हफ्ता लेने आया, कोई भीख लेने नहीं आया। अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना, ये दुकान हटा यहाँ से। साहब ऐसा मत कीजिए, हमारी दुकान मत तोड़िए साहब, हमारा घर इसी से चलता है। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप इनकी दुकान क्यों हटा रहे हैं? अबे तू कौन होता है? मैं जो मर्जी करूं यहाँ पे, तू कौन होता है बोलने वाला? देखिए भाई साहब, मैं कोई नहीं होता, लेकिन आप ये जो भी कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। एक तो ये मैडम खाना खा रही थी, आपने उनके खाने पर पैर रख दिया। अरे वो गरीब लोग हैं, आप उन्हें सता क्यों रहे हो? अबे ओ, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। यहाँ पर जितनी भी दुकानें आती है ना, एमसीडी के अंदर आती हैं, और मैं एमसीडी का अफसर हूँ, और ये मुझे हफ्ता नहीं दे रही है, इसलिए इसकी दुकान फेंक रहा हूँ मैं। और तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? हाँ सर एक बात बताऊँ आपको, ये हफ्ता लेना ना इलीगल है। अबे ओ, मैं हफ्ता लूँ या ना लूँ, तू कौन होता है बोलने वाला? चुपचाप निकल जाए यहाँ से। आपसे तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। मैडम आप बताइए, ये आपसे हफ्ता क्यों मांग रहे हैं, और ये आपके साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रहे थे, बताएंगे आप मुझे? वो साहब, हम यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे, अचानक से ये साहब आए और हमारे खाने के ऊपर अपना पैर रख दिया। एक तो हमारे खाने का अनादर किया, ऊपर से हमसे बदतमीज से बात करने लगे। और ये भी छोड़िए साहब, इन्होंने हमसे पैसे मांगे हफ्ते के। हम देने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन हमें लगा 200-300 रुपए होंगे, ये हमसे पूरे 5,000 रुपए मांग रहे हैं। साहब हम यहाँ पर जूते चप्पल साफ करते हैं, हम दिन का 200-300 रुपए कमाते हैं, इनको 5,000 रुपए कहाँ से ला कर देंगे? हम अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं साहब। इन्होंने हमारी दुकान भी तोड़ दी, अगर यहाँ से हटवा देंगे तो हम घर कैसे चलाएंगे अपना? साहब अब आप ही बताइए, हम क्या करें? क्या 5,000 रुपए? देखिए भाई साहब, ये ना गरीब लोग हैं, और दिन के ना 200 या 300 रुपए कमाते हैं, और आप इनसे 5,000 रुपए मांग रहे हो, और ये बेचारे कहाँ से लेके आएंगे इतना पैसा? अच्छा, एक तो तू हफ्ता नहीं दे रही है मुझे, ऊपर से इससे चुगली कर रही है। अब तू ना 5 नहीं, पूरे 10,000 रुपए देगी मुझे। नहीं साहब, हम आपको 10,000 रुपए कहाँ से देंगे? हम तो इतना कमाते भी नहीं है साहब। आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए यहाँ से। आपकी वजह से इन्होंने और पैसे बढ़ा दिए, हम इतना पैसा नहीं दे सकते, आप जाइए। मैडम आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना यहाँ पर, आपसे कोई पैसे नहीं लेगा। देखिए साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, ये लगता है बहुत बड़े अफसर हैं, ये हमारे जेल भी पहुंचा देंगे और हमारा काम भी हटवा देंगे यहाँ से। हम और क्या करेंगे? आप जाइए यहाँ से। देखिए बहन जी, आप ना परेशान मत होइए, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे, तो आप मुझे बात करने दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऑफिसर क्यों बने हो? गरीब लोगों की मदद करने के लिए, है ना? पर तुम उनसे ही पैसा मांग रहे हो। तुम्हें एक बार को समझ नहीं आता कि तुम्हें गरीब लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए? अगर ये बात सरकार को पता चली ना, तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम इन गरीबों से पैसा मांग रहे हो, तुम्हें सरकार सैलरी नहीं देती है खर्चा करने के लिए या फिर तुम्हारी घर चलाने के लिए? तुम्हें पता है तुम इन गरीबों के हक का पैसा खा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अबे ओ, ज्यादा ना ज्ञान मत दे मुझे पता है सैलरी आती है मेरी, लेकिन उससे खर्चा नहीं चलता, हफ्ता तो लेना ही पड़ता है। और तू ना अपने काम पे ध्यान दे, ज्यादा मेरे लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से चुपचाप। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस लड़की से माफी मांगो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माफी? और इस गरीब से? अबे तू कहीं का मिनिस्टर है क्या जो तेरी बात मानूं मैं? निकल ले यहाँ से चुपचाप। साहब सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ मैडम जी, आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। देखो मैं तुम्हें ना आखिरी बार समझा रहा हूँ कि इस लड़की से माफी मांग लो, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा ना वो बहुत ही गलत होगा। नहीं मानूंगा, पुलिस को कॉल करेगा। तुझे जिसे कॉल करना है ना उसे कर ले अपनी तसल्ली के लिए। मुझे ना ये लगता है कि तुम्हें प्यार की भाषा ना समझ नहीं आती है। जो लातों के भूत होते हैं ना वो बातों से नहीं मानते। रुको एक मिनट। हेलो, कहाँ पर हो तुम? फटाफट से 5 मिनट के अंदर समृद्धि सोसाइटी के बाहर आ जाओ। बस 5 मिनट रुको, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। अबे कहाँ रह गया तेरा बंदा? किसको बुला रहा है? मुझे और भी जगह जाना है हफ्ता वसूली करने, जल्दी बुला। जी सर, बुलाया आपने? अबे हर्ष, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू इस फटीचर को सर क्यों बोल रहा है? अरे तू कैसी बातें कर रहा है? सर को सर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा?
अरे तू जानता भी है कौन है ये? अबे कौन है ये? अरे ये यहाँ के डीएम ऑफिसर है जिनसे तुम्हारी मीटिंग होने वाली थी। अबे तूने पहले क्यों नहीं बताया यहाँ के डीएम है और इन्हीं के साथ मेरी मीटिंग है? अरे तूने मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया? सर मुझे नहीं पता था आपके बारे में, और सर मेरे सारे सीनियर मुझसे कहते हैं कि हफ्ता वसूली करनी चाहिए और तुम करो, और इन लोगों से बकवास बंद करो। चाहे तुमसे ऊपर पोजीशन वाले ना तुमसे कुछ भी बोलते हो, पर तुम्हारा काम है ईमानदारी से काम करना, ना कि गरीबों को सताना, समझे ना? सरकार तुम्हें जितनी सैलरी देती है ना, लगता है तुम्हारा उससे पेट भरता नहीं है, तुम्हें फिर भी रिश्वत लेनी है। अब जितना भी करप्शन तुम्हें फैलाना था ना, तुम फैला चुके हो, और तुम जैसे लोगों को सुधारने के लिए ही ना सरकार ने मुझे यहाँ ट्रांसफर किया है। अब ना मैं तुम्हें सस्पेंड करूंगा, फिर मैं भी देखूंगा कि तुम कितने गरीब लोगों को परेशान करोगे और उनसे रिश्वत लोगे। सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। साहब, आप ना इनको सबक जरूर सिखाना। ऐसे लोग ना अफसर बनने के लायक नहीं होते। इन जैसे लोगों को ना और इन जैसों को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा और उनको बताऊंगा कि करप्शन फैलाना कितना गलत है और गरीब लोगों को सताना कितना गलत है। और दीदी, आपने परेशान मत होइए, इसने आपके साथ जो भी किया है ना, इसकी सजा ना मैं इसको ज़रूर दिलाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी दुकान बचा ली। अगर ये दुकान चली जाती तो हमें नहीं पता हम क्या करते। ऐसे ऐसे लोग साहब हमारे पास डेली आते हैं हफ्ता मांगने के लिए। हम जो भी कमाते हैं दिन में 200-300 रुपये वो लेकर चले जाते हैं। लेकिन आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है आज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब जी, जब तक आप जैसे अफसर इस दुनिया में है ना, तब तक हम जैसे गरीबों के साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता। हमारे देश को आप जैसे अफसरों की बहुत ज़रूरत है। दीदी, अब ना आप अपना काम आराम से कीजिए, और अगर आपको कोई इन जैसा परेशान करने आए ना, तो आप कंप्लेंट करना सीधे डीएम ऑफिस में आना। जी साहब, अब हम यहाँ अच्छे से काम कर सकते हैं। अब हमें ना किसी का डर है और ना किसी चीज़ की चिंता। और तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? तुमने इनकी दुकान जो खराब की है ना, उसे ठीक करो। और तू बोल रहा था ना कि ऊपर वाले बोलते हैं तो उसे करप्शन करने के लिए, उन सबकी लिस्ट चाहिए मुझे अभी के अभी। चल ऑफिस। आ गई तुम? 10 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे आ रही हो। तुम काम वालियों को भी ना बहुत ज्यादा नखरे हो गए हैं। अब जल्दी चलो, बहुत सारा काम पड़ा है। काम वाली? हाँ काम वाली। अब काम वाली को काम वाली नहीं बोलूंगी तो क्या मालकिन बोलूंगी? अब जल्दी आओ। अर्श, ये काम वाली आ गई, इसे घर का सारा काम समझा दो। मेरा ऑफिस का थोड़ा काम रह गया, मैं खत्म करके आती हूँ। मम्मी। मम्मी? कौन मम्मी? काम वाले। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लड़की कौन थी और यहाँ क्या कर रही है? मम्मी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हनी। गर्लफ्रेंड? तूने ना गर्लफ्रेंड बना ली और हमें बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने सोचा था कि आपको बता दूंगा, पर आप तो अचानक ही आ गए। अच्छा, बताने वाले थे? कब बताने वाले थे? जब तुम्हारी शादी तक की कर दी थी हम तक। मम्मी, आप मेरी शादी तय करोगे तो मुझसे पूछ के ही करोगे ना कि मुझे लड़की पसंद भी है कि नहीं। और आपको सच बोलूँ ना तो हनी ना बहुत अच्छी लड़की है और सुंदर भी है। मम्मी, आपको हनी अच्छी नहीं लगी क्या? हाँ, कितनी अच्छी पता तो चल गया। गेट पे बोला उसने काम वाली। मैं तुम्हें काम वाली दिखती हूँ? अरे मम्मी, उसमें ना हनी की कोई भी गलती नहीं है। वो क्या है ना, आज सुबह से हमारी काम वाली नहीं आई है और हम काम वाली को ना सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुके हैं, वो आई नहीं। पर आप जब गेट पे आए तो उसको लगा कि आप काम वाली हो। गलती हो गई मम्मी, उसे माफ़ कर दो ना। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पानी। हनी, मम्मी के लिए चाय बना के ले आओ। हाँ, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। एक बात बता, मैंने बचपन से तेरे लिए सपने देख रखे हैं कि तेरी शादी में ऐसे करेंगे, और तू यहाँ खुद से अपना सब कुछ लट करके बैठा है। पर हमारे सपनों का क्या? तू तो हमारे सपनों में पानी फेरना चाहता है। मम्मी, एक बात बताओ, हर माँ बाप की खुशी उनके बच्चों में होती है, और आप क्या चाहती हो मैं आपकी मर्जी से शादी करके पल पल घुटता रहूं? मम्मी, हनी ना बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। और आपको पता है, वो मेरे ही ऑफिस में काम करती है। हम दोनों मिलकर जितना भी कमाते हैं ना, उतना सेव भी कर लेते हैं। और मम्मी, मैंने ना अपना जीवन साथी ना बहुत अच्छा चुना है, जो मेरा ख्याल भी रखेगी और घर को भी चला लेगी। और मम्मी, आप हनी को एक मौका दे करके तो देखो। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसको जज मत करो।
अरे इस लड़की के बारे में तू जानता क्या है? ये कौन सी जाति से है, किस खानदान से है, कैसी है, क्या करती है, कहाँ रहती है, कुछ पता है तुझे? अरे इसका परिवार है भी या नहीं, किसके साथ रहती है, पता है कुछ? मम्मी, उसका परिवार, उसका खानदान सब मैं ही हूँ। इसलिए तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि उसके लिए एक नई ज़िंदगी मैं ही हूँ। उसका ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। चाय। अरे शुगर है मुझे, बिना चीनी की चाय पीती हूँ मैं, तो तुम्हें तो पता नहीं होगा, इसने भर की चीनी डाली होगी चाय में। नहीं, मैंने बिना चीनी और ज्यादा अदरक वाली चाय बनाई है। अर्श ने मुझे पहले ही बता दिया था आपकी शुगर के बारे में, बस इसीलिए। और मम्मी, हनी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसको पता है कि आपको ऑयल फ्री खाना पसंद है, आप हेल्थ कॉन्शियस हो, इसलिए मैंने उसको सब बता रखा है पहले से ही। एक बार हनी को मौका दे करके देखो ना, ये हम सबका बहुत ख्याल रखेगी, बहुत प्यार करती है हमसे। चाय तो अच्छी भी नहीं। किसी होटल में काम करती थी क्या पहले? मम्मी प्लीज माफ कर दो ना। पहुंच गई क्या तुम? हाँ, मैं ठीक से पहुंच गई। वो मैं कह रहा था, अर्श के लिए एक रिश्ता आया है। लड़की बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील भी है। अच्छा, क्या अर्श के लिए रिश्ता आया था? बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, आपको बहुत पसंद है? अच्छा, आप व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हैं? ठीक है भेजिए, मैं देखती हूँ, पिक करती हूँ बात। मम्मी, ये सब क्या है? अरे रुक जा ना, बात तो करने दे मुझे। एक मिनट रुक, फोटो देख के बताता हूँ। अरे वाह, लड़की तो सच में बहुत सुंदर है। हेलो, सच में लड़की तो बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। आपने इस रिश्ते के लिए हाँ गब्बो। ठीक है, फिर मैं आगे बात करता हूँ। मम्मी, आपको अच्छे से पता है ना कि मैं हनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपने फिर भी उस लड़की के लिए हाँ कर दी। मम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं जितना इज्जत आपकी और पापा की करता हूँ ना, उससे कई ज़्यादा प्यार हनी से भी करता हूँ। अगर मेरी शादी हनी से नहीं हुई ना, तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। देख बेटा, लड़की हमें बहुत पसंद है, तेरे पापा को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और लड़की है भी बहुत अच्छी, संस्कारी, सुंदर, हर काम में अच्छी है। तो देख, तेरे पापा ने हाँ कर दी है तो मैं तो ना कर ही नहीं सकती हूँ। अब तू एक काम कर, तू उस लड़की का फोटो देख तू भी ना नहीं कर पाएगा। ये देख, फोटो देख। मम्मी, मुझे नहीं देखनी किसी भी लड़की की फोटो। अरे बेटा, माँ की बात नहीं मानेगा। अरे देख, फोन पे एक नजर तो मार, तो देख किसका फोटो है। मम्मी, मुझे नहीं देखनी फोटो, मेरे साथ प्लीज जिद मत करो आप। अरे मैं कह रही हूँ ना, देख, तुझे देखनी पड़ेगी। ये पकड़ दे। मम्मी, ये लड़की पसंद करी है आपने? लड़की तो अच्छी है। अब देखिए, आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है। आप जिससे भी मेरी शादी कराओगे मैं कर लूँगा। अब ना आप शादी डन कर दो, मैं रेडी हूँ। अर्श, तुम मेरे सामने किसी और लड़की के लिए शादी के लिए हाँ बोल रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब क्या है नानी कि मम्मी को ये लड़की पसंद है और लड़की सुंदर भी है, तो मेरे माँ बाप जहाँ खुश हैं मैं वहीं खुश हूँ। और तुम्हें पता है, मैं अपने माँ बाप का ना लाडला बेटा हूँ, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना उनके लिए। लेकिन अर्श, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो फिर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? करता था, लेकिन मैं ना अब इस लड़की से प्यार करता हूँ। बेटा, अगर तुम उस लड़की का फोटो देखोगी ना, तुम भी ना नहीं कर पाओगी। बेटा, इसे फोटो दिखा जरा। लो, तुम भी देखो फोटो। तुम्हें जिससे शादी करनी तुम कर लो, मुझे नहीं देखनी। अरे हनी, देखो ना फोटो, लड़की बहुत अच्छी है। अरे देखो ना। ये है वो लड़की? हाँ ठीक है, कर दो इसे हाँ। अब ये तो संस्कारी भी है और सुशील भी है, कर दो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं भी तो यही कह रहा था कि लड़की बहुत सुंदर है, संस्कारी है। तो मम्मी, शादी के लिए डन कर दें? हाँ, रिश्ता तो हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद कहीं मुझे काम वाली ना बना दे।